कहा जाता है कि भजन करने से निर्मलता आती है, स्थिरता आती है। जीवन हमारा सुंदर हो जाता है, कोमल भावनाओं का उद्गम हो जाता है। अंदर में विचारों और भावनाओं में, दृष्टि में सकारात्मकता आ जाती है, चमत्कारिक पवित्रता आ जाती है। भजन करने से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, जीवन की दरिद्रता चली जाती है, जीवन में चल रही तमाम बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू इसका यह है कि भजन करने से भय लगता है, जीवन भयभीत हो जाता है, डर का माहौल उत्पन्न हो जाता है, जीवन में हमारे उथल पुथल हो जाती है। चाहे वो पर्सनल जिंदगी हो, चाहे वो प्रोफेशनल जिंदगी हो, दोनों लाइफों में उथल पुथल हो जाती है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हमारी वर्तमान दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ जाती है। कभी कभी तो मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है। यानी अच्छा खासा जीवन हमारा तनाव युक्त हो जाता है, परेशानियों भरा हो जाता है। तो प्रश्न यहां यह उठता है, क्या वास्तव में ऐसा होता है और भजन करने से होता है? क्योंकि संत तो कुछ अलग ही कहते हैं कि भजन से तो सारी समस्याएं कटती हैं, लेकिन इसी के दूसरे पहलू में यह है कि भजन करने से समस्याएं बढ़ती भी हैं। तो इस प्रश्न में कितनी सच्चाई है, वास्तविकता क्या है, और अगर ये दोनों पहलू इस भजन करने के हैं तो इनके तात्पर्य क्या हैं, क्यों हैं, इसे स्पष्ट समझो। देखो, ऐसा है, जब आप भजन में बैठते हैं, भजन में भय की स्थिति आती है, डर की स्थिति आती है। कुछ साधक तो भजन की बात या चर्चा करने से ही डर लगता है। उनका अंदर से मन होता है कि मैं भी साधना करूं, भजन करूं, परंतु जब वो इधर उधर की बातों को सुनते हैं तो वो अंदर से डरते हैं। लगता है कौन भजन करे, कुछ हो न जाए। कुछ लोग अंदर में चलते हुए डरते हैं कि कुछ हो न जाए, पता नहीं क्या होगा। इसमें एक अज्ञानता होती, वो अलग बात है, लेकिन आज खास बात बताता हूं। साधना में जो अंदर से भय लगता है वो तुमको नहीं लगता है, वो आप नहीं हो, क्योंकि आपकी अवस्था निडरता की है। आपको डर नहीं लगता है। जो अंदर में भय की स्थिति है वो कोई और है, वो कुछ और शक्तियां हैं जो आपके ही इसी शरीर में निवास करती हैं, उन्हें भय लगता है। संत सत्संगों में कहते हैं कि भीतर में बैठे हुए शत्रु को पहचानो। बाहर के शत्रुओं को तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन अंदर के बैठे हुए शत्रु को आप नहीं पहचान पाते हैं। वास्तव में आपके ये शत्रु ही हैं। अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो, या परमात्मा प्राप्ति की मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर अगर चलना है तो ये आंतरिक आपके शत्रु ही कहलाते हैं। भक्ति मार्ग में ये बाधक होते हैं। आपको पता नहीं है, इन शक्तियों ने आप पर इस तरह से अपना कंट्रोल किया हुआ है, ये अपनी इस तरह से सत्ता चलाते हैं जिसके आप अधीन हैं और आपको होश तक नहीं है। आप इन्हीं के अधीन होकर के अपना जीवन जीते हैं, इन्हीं के अधीन होकर के संसार को अच्छा और बुरा समझते हैं, इन्हीं के अधीन होकर के सुख और दुख का अनुभव करते हैं, इन्हीं के अधीन होकर के संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, इन्हीं के अधीन होकर के आप संसार में दुख भी उठाते हैं। ये तुम्हारे अंदर में बैठी हैं, जो सदा इस संसार में भटकाने का कार्य करती हैं।
इन्होंने पूरी तरह से आपको अपने कंट्रोल में ले रखा है। ये सूक्ष्म सत्ता है। आप सुपर पावर होते हुए भी इसी के अधीन हो। संत कहते हैं कि आप किसी की अधीनता में हो, आपको ये गुलामी का जीवन त्यागना है। जब आप ज्ञानवान होंगे तो इस गुलामी के बारे में आपको पता चलता है। ये शक्तियां, जब आप भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो इन शक्तियों की काट होती है। इन शक्तियों की जो सत्ता है ये डमाडोल होने लगती है। ये इनकी सत्ता भंग होने लगती है। जो शत्रु हैं, जिन्होंने अपनी चौगड़ी बना रखी है, वो चौगड़ी टूट जाती है। इसलिए सुनते ही इन सब को भय लगता है। इनके जीवन में उथल पुथल हो जाती है। जिनकी ये सत्ताएं अधिक प्रभावी हैं, उनके जीवन में भजन के समय अधिक उथल पुथल होती है, तेजी से उथल पुथल होती है। जिनके जीवन में इनकी सत्ता कमजोर है, अधिक प्रभावी नहीं है, उनके जीवन में कम प्रभाव दिखता है, कम भय दिखता है। तो इसलिए साधना में जो आपको भय लगता है वो आप नहीं हो, आप ही की सत्ता है। जो मनमुखी सत्ता है वो भंग होती है, उसे भय लगता है। और ये सत्ता आपके प्राणों पर आश्रित है। प्राण रूपी सत्ता में भी एक सत्ता का आभास होता है। वो अति बारीक, अति सूक्ष्म है, जो पन्ना रहित है। उसे आभास मात्र से ही जाना जा सकता है। इस तरह से उसे समझाया भी नहीं जा सकता है, नहीं समझाया जा सकता है। और समझाने का प्रयास भी किया जाए तो आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए इतना ही समझिए, जो प्राणों की सत्ता है, ये सत्ता भी एकाग्र होती है। बिखरी हुई सत्ता सिमट जाती है, यानी इनकी भी सत्ता नष्ट हो जाती है। इसी कारण से अंदर हृदय में घबराहट होती है। और जिसे आनंद आता है, जो आनंद का अनुभव होता है, वो तुम हो, वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम्हारी अवस्था है। उसे आनंद आता है। इसलिए भजन आनंद का विषय है, परम आनंद का विषय है। जीवन को सुखमय बनाने का विषय है, प्रयास है, युक्ति है, विधि है। घबराहट समझ में आ गया, किसी और को होती है, आनंद आपको होता है। इसलिए अंदर में जो भय होता है, उससे आपको खुशी मनाना चाहिए। आपको भयभीत या चिंतित नहीं होना चाहिए। आप तो ये समझते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर में रहता हूं। सत्य बात यह है कि आपके अतिरिक्त कितने लोग रहते हैं, इसका आपको भी पता नहीं है। वो सब इसी में निवास करते हैं। जैसे एक वृक्ष पर हजारों पक्षी रह सकते हैं। अगर उस वृक्ष में कुछ परिवर्तन होने लगे तो वो पक्षी उथल पुथल मचाने लगते हैं। अंदर में भी कुछ ऐसी शत्रु शक्तियां बैठी हैं जो भक्ति मार्ग में बाधक हैं, और भक्ति करने से उनकी सत्ता नाश हो जाती है। उनके अंदर में भय, क्लेश, तमोगुण और घबराहट पैदा हो जाती है। इसलिए आपको मस्त रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए, आपको जश्न मनाना चाहिए। आप घबरा करके, परेशान होकर के साधनाओं को नहीं त्यागना चाहिए। अंदर में हमें इनसे जूझना पड़ता है। जब इनसे जूझोगे नहीं तो विजय कैसे प्राप्त होगी? ये अंतर के शत्रु है, इनसे बराबर संघर्ष करना होता है। आगे बढ़ने के लिए इन पर विजय प्राप्त करना जरूरी होता है।
और विजय भी निश्चित मिलती है। ये भी अटल सत्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए दृढ़ता से आपको इनसे संघर्ष करना है। ये अंतर शक्तियां शरीर से जब रिमूव होती हैं, बाहर होती हैं या नष्ट होती तो कैसे होती, एक झलक बताता हूं। वैसे इनका परिदृश्य इससे भिन्न है, सूक्ष्म अवस्था में, लेकिन समझाने के लिए तो एक तरीका होना चाहिए, तो वही प्रयास है। ये शक्तियां रिमूव कैसे होती हैं, शरीर से कैसे बाहर होती हैं, इसे ऐसे समझिए। एक काल्पनिक दृष्टि से बता रहा हूं। कुछ शक्तियां जो बाह्य प्रदत्त हैं वो नाक के द्वारा, श्वास के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। कुछ भार युक्त हैं, वो मल के द्वारा बाहर निकलती हैं। जो आकाश युक्त हैं वो आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा निकलती हैं, कानों के द्वारा बाहर निकलती हैं। जो ऊर्जा युक्त हैं वो अंगुलियों के पोटलों से निकलती हैं, आंखों के रिटनों से निकलती हैं, नाभि चक्र से निकलती हैं। इस तरह से कई रूपों में शरीर से ये निगेटिव एनर्जियां बाहर हो जाती हैं। कुछ अंदर ही जब अंतर शक्ति जागृत होती है, उस ऊर्जा से जल करके राख हो जाती हैं। वो अपने अस्तित्व को खो देती हैं, क्योंकि वो इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि शरीर से बाहर भी निकल सकें। तो इस तरह से हमारा शरीर धीरे धीरे भारहीन हो जाता है। साधना करने से शरीर आपका हल्का हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है। इसलिए याद रखो, भजन करने से ही जीवन सुखी हो सकता है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। आप रिद्धियों सिद्धियों से भी अपने जीवन को तत्क्षण सुखी बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए सुखी नहीं बना सकते हैं। इसलिए भजन करना चाहिए। जो भजन करता है वो जीते जी अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बनाता ही है, आने वाली पीढ़ियों को भी सुखी करके जाता है। इसलिए पहला और अंतिम और सर्वश्रेष्ठ तरीका भजन ही है। हमें भजन नित करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।